तो आपको बता दें कि इसमें जो जांच सामने आई है और जानकारी जो मिल रही है, 2 आतंकवादियों की बात कही जा रही है जिनका नाम जुड़ रहा है पाकिस्तान के साथ। एक एक करके सुराग तलाशे जा रहे हैं और तमाम सबूतों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से 9 लोगों की जान चली गई, 33 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस पूरी साजिश का पर्दाफाश किया जाए। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इन मासूम बच्चों को देखकर किसी का कलेजा फट सकता है। इसमें कई बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। कुछ खुशनसीब हैं जो अपनी माँ के आंचल में अब भी महफूज महसूस कर रहे हैं। जम्मू के रियासी जिला अस्पताल में भर्ती इन श्रद्धालुओं ने जब आतंकवादी हमले की कहानी सुनाई तो दिल दहल गया। ये जो जिला अस्पताल रियासी है, यहाँ पर भी घायलों का उपचार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मासूम बच्चे भी घायल हुए हैं और ये आतंकियों ने जो बर्बरता की है उसके प्रमाण आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं जो कि भर्ती हैं। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर कल हुआ क्या था। भाई साहब, आपका नाम? संतोष कुमार वर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। कहाँ यूपी में? कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर। बलरामपुर से। तो मुझे एक चीज बताइए, कल आप शिवखोड़ी में दर्शन आपने अच्छे से कर लिए थे? दर्शन हो गया था, हाँ। तो फिर आप कहाँ, कटरा की तरफ जा रहे? कटरा के लिए वापस आ रहे क्या हुआ फिर? जब वापस आ रहे थे तो कुछ ही दूरी जब पहुंचे तो बस जब ऊपर से नीचे उतर रही थी तभी हमने देखा कि एक आतंकवादी जो सामने से गोली चला रहा था। तो सड़क पर आ गया था आतंकवादी? हाँ, बिल्कुल बीच रोड में थे। एक थे या कई सारे? एक को देखे थे, बाकी और नहीं देख पाए थे। तो आतंकवादी ने अचानक से बस की तरफ फायरिंग शुरू कर दी? बस की तरफ फायरिंग किया, कई गोलियां चलाई, लगभग 6-7 गोली चलाई और ड्राइवर को भी लग गया गोली। उसके बाद में बस नीचे गिर गई खाई में। खाई में गिर गई? खाई में गिर गई, हाँ। उसके बाद में भी काफी टाइम तक गोली चला, लगभग 20 मिनट तक गोली चलाई है। फिर उसके बाद गोली चलाना बंद हुआ, फिर पुलिस आई। उसके बाद में कुछ आसपास के लोगों ने मेरी मदद की निकालने के लिए, फिर हम बाहर निकल के आए। आप उन आतंकवादियों की बर्बरता का अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक तरफ खाई में गिरी बस में जख्मी यात्री और ऊपर से आतंकवादियों की गोलियों की बौछार। ये दहशतगर्द इन श्रद्धालुओं का नरसंहार करने पहुंचे थे। उम्मीद कि 5-6 गोली चलती थी, उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट होता था, एक मिनट का लगभग, फिर गोली चलने लगती थी। तो कितनी देर तक ये गोलीबारी चलती रही वहाँ पर? नीचे तो कम से कम 20 मिनट तक चली होगी। 20 मिनट तक गोली चलती रही जी। तो उस समय स्थिति तो काफी भयावह होगी। तो पुलिस की टीम्स कब तक आई फिर वहाँ? आधे घंटे लग गई थी। आधे घंटे तक आ गई जी। तो आतंकवादी फिर भाग गए तब तक? हाँ, आवाज नहीं आई गोली की, तो ऐसा लगा कि सब चले गए। तो हम लोग बाहर थोड़ा निकलने लगे, तब तक कि पुलिस की टीम आ गई और कुछ आसपास के लोग आए। आतंकवादी सर हम लोग देखे नहीं थे, वो अंदर नहीं आए थे, ऊपर से बाहर से फायरिंग किए थे। सर वो कोई पता नहीं कितने। एक ही था या 2-3 थे? सर कोई पता नहीं कितने थे। तो गोलियां सर गोलियां खाई चलने लगी सर। तो बस खाई में गिरी? हाँ, जो बस खाई में गिर गई। बस में सवार यात्रियों के बयानों से पता चलता है कि आतंकवादियों ने सभी श्रद्धालुओं की हत्या के मंसूबे से यह हमला किया था और इसीलिए पहला टारगेट बस के ड्राइवर को किया गया था, जिसके सिर को निशाना बनाकर पहली गोली चलाई गई। जिस बस पर आतंकियों ने कायराना हमला किया, उस बस के जो चालक हैं उनके रिश्तेदार यहाँ पर इस अस्पताल में हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। जी, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार है सर। तो जो बस के चालक हैं वो आपके क्या रिश्ते? हमारे जीजा लगते थे वो। उनका नाम क्या है? उनका नाम विजय कुमार था सर। तो उनकी हालत अभी क्या है? उनकी कैजुअल्टी हो गई है सर, बहुत बुरी तरह से। उनको बेचारों को एक गोली सिर में लगी हुई है, एक उनको इधर से उन्होंने लांचर मारा हुआ है। ये उनका जो पूरा उड़ गया है, पूरा नीचे वाला हिस्सा, आंतड़ियाँ बाहर आ गई हैं। तो उन्होंने पहले टारगेट ही ड्राइवर को किया, कि ड्राइवर को टारगेट किया, फिर वो गिर गए, तो उसकी वजह से गाड़ी गिर गई, फिर भी वो गोली चलाते रहे। बहुत बुरी हालत है उनके बेचारों। तो आप कब मौके पर पहुंचे? हम गए थे सर, हाँ, वहाँ पे इनको 8 में शिफ्ट किया था। हम रात को वहाँ से लेके 12 बजे इधर आया। अभी डेड बॉडी इधर रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पड़ी है उनकी। अभी पोस्टमार्टम वगैरह होगा तो उसके बाद मिलेंगे। जख्मी चश्मदीद श्रद्धालु बताते हैं कि जब आतंकवादियों ने बस पर हमला किया तो बस पूरी तरह से भरी हुई थी और जब बस खाई में गिरी तब भी आतंकवादी ऊपर सड़क से इंतजार करके गोली चला रहे थे ताकि बस से जिंदा बाहर आने की कोशिश करने वाला कोई भी श्रद्धालु बच न सके।
जैसे ही फटाके की आवाज़ आई, शीशे फूटना शुरू हुआ, सब लोग चिल्लाने लगे कि झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। तो हम लोग सब लोग नीचे झुक गए, कुछ भी नहीं देख पाए। सिर्फ इतना पता है कि हमारी गाड़ी में कुछ फायरिंग सी हुई, शीशे फूटे और हमारी गाड़ी नीचे खाई में चली गई। शिवखोड़ी से वापस आ रहे थे हम लोग, 2-3 किलोमीटर चले और बस आई होगी। एक बैग सामने से अटैक हुआ है उस पर, कुछ देर अटैक हुआ, उसके बाद बस जो है खाई में गिर पड़ी है। लगभग 5-6 पलटियाँ खाई है, उसके बाद एक बड़े पत्थर में फंस गई है। उसके बाद सभी लोग जो इधर उधर सब, उसके बावजूद भी ऊपर से फायरिंग कर रहे थे सब। लगभग 10 मिनट तक फायरिंग की है। कितने यात्री थे बस में? बस में जितनी बस की सीटें हैं फुल थी। जितने भी श्रद्धालु इस भयानक आतंकवादी हमले में जिंदा बचे हैं, उन सब ने यही बताया कि अचानक सड़क पर खड़े आतंकवादियों ने गोली चलाई और बाकी आतंकवादी आसपास से गोली चला रहे थे। यहां तक कि बस के खाई में गिरने के बाद भी आतंकवादियों की ओर से फायरिंग जारी थी। सुनील जी भट्ट, रियासी, जम्मू, आज तक। काराना हरकत, काराना करतूत की गई और टाइमिंग देखी। जिस दिन मोदी शपथ ले रहे थे उस दिन ये अटैक होता है। 10 लोग जान से जा चुके हैं, उनकी जान चली गई है और 33 लोग जख्मी हैं। अब आपको सुनवाते हैं चश्मदीदों की जुबानी वहां की कहानी। देखिए जरा। जम्मू के रियासी में जब आतंकवादी हमले के जख्मी श्रद्धालु पहुंचे तो पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मची थी। अचानक इतनी संख्या में आए जख्मी लोगों का इलाज शुरू किया गया, लेकिन यात्रियों की चोट देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। और इस समय मैं जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हूं, जहां पर 14 जनों को जो इंजर्ड थे उनको लाया गया कल रात और भर्ती करवाया गया। आप इस समय देखिए कि डॉक्टर्स अभी इस पूरे वार्ड में, जो एक्सीडेंटल वार्ड है, यहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट्स वो एडमिटेड हैं और इनके अलग अलग जगह पर इंजरी हैं। और जो मेडिकल स्टाफ है उनसे एक बार, मैम ये आप यहाँ पर क्या है और इनको हैंडल कर रही है, तो अभी कैसी सिचुएशन है इनकी? मैं यहाँ पे स्टाफ नर्स हूँ और पेशेंट हमारे पास रात को आए थे, कोई 8-9 बजे के बीच में पेशेंट आए हैं। कोई 16 पेशेंट आए हैं हमारे पास, जिनमें से 2 ज़्यादा सीरियस थे, उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए फिर शाम को ही। अभी हमारे पास 14 पेशेंट हैं, जिनमें 4 बच्चे हैं हमारे पास। कहाँ इनके में चोट लगी है? हेड इंजरी वाले पेशेंट हैं, पॉलीट्रॉमा वाले पेशेंट हैं, कुछ सर्जरी साइड है, कुछ ऑर्थो साइड है। वजह से कुछ बात करते हैं, बोलते हैं कुछ एक्सीडेंट के बारे में जो अटैक हुआ? काफी डरे हुए हैं लोग, एक्चुअली अच्छे से इन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया, काफी डरे हुए हैं, यही बताया।